तो कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए हुए, क्योंकि बहुत शानदार चीजें आ रही हैं। आज हम आपको प्रकाशिक माध्यम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम की बात करेंगे, और जिसमें से मतलब प्रकाशिक माध्यम इस प्रकार से, जो रास्ता से हम जाएंगे वो हमारा रास्ता हो जाएगा। तो प्रकाश भी जिस रास्ते से जाता है ना कहीं पे, तो वही उसका प्रकाश का माध्यम हो गया, मीडियम हो गया। उस रास्ते से हो जाता है, जैसे निर्वात में आ जाता है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कैसे आ रही है? वैक्यूम में आ रही है, निर्वात में आ रही है। तो निर्वात क्या हो गया? ये एक प्रकाशिक माध्यम हो गया। तो कौन कौन से प्रकाशिक माध्यम हो सकते हैं ये भी जानेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे। तो क्लास 10th वाले तैयार हो ना 90% से ज्यादा नंबर लाने के लिए? भाई देखो, रुकना नहीं है। तो सीखते हैं। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिस पदार्थ से होकर, मतलब अगर वायु से होकर जा रहा है, निर्वात से होकर जा रहा है, निर्वात क्या हो गया? प्रकाशिक माध्यम। जल से होकर जा रहा है तो कांच से होकर जा रहा है, जिससे होकर जाएगा वह प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में मुक्त आकाश की बात करते हैं, फ्री स्पेस, जिसे सामान्यतः हम वैक्यूम कहते हैं, भाई निर्वात कहते हैं, भी प्रकाशिक माध्यम है। तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन 100% आपको समझ में आ गया होगा। 100% प्रकाशिक माध्यम क्या हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, डिट्टो एकदम डन 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 पार्टी करेंगे हम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगला पॉइंट, माध्यम से होकर प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर इनको तीन भागों में। पहला पारदर्शक, मैंने लिख लिया, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, पारभासक। फिर अपारदर्शक। एक को सीखेंगे, सबसे पहले पारदर्शक सीखेंगे। क्या? सबसे पहले हेडिंग डालो पारदर्शक। ठीक है, माध्यम, पारदर्शक माध्यम। अब इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। पारदर्शक का मतलब आप समझते हो ना चीजों को, जिससे आर पार हो जाए। ठीक है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग बाहर निकल जाता है उसे क्या करते हैं? पारदर्शक। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जल। जल क्या होता है? जल हमारा पारदर्शक माध्यम है। देखो, यहां सीखो, जिस माध्यम से होकर, जिस माध्यम से होकर, ठीक है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाता है, क्या कहलाता है? पारदर्शक माध्यम कहलाता है। पारदर्शक माध्यम, ठीक है, क्या कहलाता है? पारदर्शक माध्यम कहलाता है। ठीक है बच्चों, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल में आप बता सकते हो बहुत सारी चीजें हमें। जल हो गया, जल है कि नहीं पारदर्शक माध्यम? कौन कौन बताएगा? वायु है कि नहीं है? कांच है कि नहीं? जल, वायु, कांच, ईटीसी और सारी चीजें हो सकती हैं। बट ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, सॉरी भाग लिख दिए, भाग होगा, भाग आर पार निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट आपको हमने एकदम फिट करवा दिया। दूसरा है पारभाषक। पारभाषक में क्या होता है? बहुत थोड़ा पार्ट ही क्या होता है, निकल पाता, पूरा नहीं निकल पाएगा। तो पारभाषक, पारभाषक माध्यम। ठीक है बच्चों, पारभाषक माध्यम की बात करते हैं। देखो, जिस, मैं बात करता हूं, जिस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग ही, मतलब थोड़ा कम ही, प्रकाश का आंशिक भाग 100% में 10%, 20%, ठीक है, आंशिक भाग ही आर पार हो पाता है, आर पार हो पाता है। ठीक है, हो पाता है, क्या कहलाता है? पारभाषक माध्यम कहलाता है। पारभाषक माध्यम कहलाता है, माध्यम कहलाता है। ठीक है बाबू, पारभाषक माध्यम कहलाता है। क्लियर? एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में देखो, एक मतलब एग्जाम्पल में उसको कहते हैं, जैसे
तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब आ जाता है। जैसे अगर घिसा हुआ कांच है तो पूरा नहीं बाहर जाता, आप नोटिस करो, ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच, साथ में आपका ये हो गया घिसा हुआ कांच। आफ्टर दैट इसके बाद ये होता है, घिसा हुआ कांच के बाद तेल लगा हुआ कागज। अगर मतलब टार्च जला हुआ तेल लगा कागज वापस सामने कर दीजिए तो पूरा नहीं जाता, थोड़ा बहुत उजाला उधर करेगा, पूर्ण रूप से नहीं जा पाएगा। तो तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया, यहां समझ में आ गया कि नहीं। अगर जल भी मान लो, जैसे जल गटर का जल है, नाली का पानी है, तो उससे भी कहानी है। गंदा जल भी लिख सकते हो चाहो तो, एक पॉइंट और बढ़ा के आप गंदा जल भी लिख सकते हो, गंदा जल, गंगा नहीं गंदा जल, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट पारभाषक माध्यम हो गया। मतलब अगर डालेंगे 100 ग्राम, उधर निकलेगा 10 ग्राम, 90 ग्राम रुक जाएगा, ठीक है, मतलब यही हुआ। अब अगला आ रहा है क्या आपका, अगला आ गया अपारदर्शक, मतलब कुछ बाहर नहीं जाएगा। अपारदर्शक एकदम नहीं जाएगा बाहर, ठीक है। अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। देखो अ पे क्यों कहते हैं इसको, इससे क्या होता है, इससे प्रकाश, इस माध्यम से प्रकाश बाहर नहीं जा पाता है, इस माध्यम से, इस माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो याद रखना ये क्या है, अपार, मतलब बाहर जा ही नहीं पाएगा। इसमें तुम कुछ भी ले सकते हो। ऐसे तल पे क्या होता है, प्रकाश या तो रिफ्लेक्ट हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है, एकदम करिया सतह रहेगा, एकदम ब्लैक बॉडी कोई होगा, ध्यान दो, एकदम ब्लैक बॉडी। अगर मान लो ये ब्लैक बॉडी है हमारी, तो अगर इस पे प्रकाश पड़ रहा तो ये अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, या चिकना तल है तो परावर्तित कर देगा। तो ऐसा होता है। तो क्लास 10th के बच्चों को एकदम दिमाग में ठोक डालेंगे भाई, कोई भी चीज होगा सीधा तुम्हारे दिमाग में जाएगा, चाहे आपका साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब कुछ आपके दिमाग में जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा होंगे वो चाहते हैं सर मैं आपके साथ क्लास 10th की पूरी तैयारी करें। तो भाई देखो 500 रुपया हम लेते हैं, जो कहना साफ बात, 500 रुपया लेते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्या करते हैं, सभी सब्जेक्टवा पढ़ाते हैं और आपको दिमाग में ठोक डालते। टारगेट मेरा है 90% से ज्यादा। तो जिन बच्चों को जुड़ना होगा वह क्या करेंगे, हमारा एक नंबर है 83 18 42 15 83। इस पर आप कॉल करिए, बोलिए सर मुझे बैच ज्वाइन करना है, और हमारे जो फोन उठाएंगे वो बताएंगे आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है। अच्छा लगा होगा वीडियो तो यार लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करो, एकदम फाड़ के पढ़ाएंगे। और कमेंट करके बताओ सर वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।